अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको मेजर ऑफ स्कैटर भी कहते हैं। ये हमारे डाटा का डिस्पर्जन स्कैटर बताता है कि कितना है। सबसे पहले हमारे पास आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखने लगे हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यूज। द मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन इज आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि मीन डेविएशन में जब आप डेविएशन लेते हो तो वो मीडियन से जो लेते हो वो लीस्ट होता है। और जो अगर आप डेविएशन, आपकी जो मीन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मीन की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये जब आप करते हो तो ये लीस्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू से लेते हो तो उसकी निस्बत लीस्ट होता है। लेकिन अगर जब आप मीन डेविएशन वाली डेविएशन ले रहे हो तो उसमें जब आप मीडियन से डेविएशन लेते हो तो वो लीस्ट होती है। अमरी ऑफ डिस्पर्जन इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। ठीक है, मेरे पास डिस्पर्जन, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, वेटेज निकालते हो, पॉइलर डेविएशन निकालिए, मीन डेविएशन निकालिए, सारे हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, द वेरिएंस ऑफ 7 इज जीरो। अब कुछ बच्चों ने इसका 7 लिख देना आंसर जीरो। मैंने आपको बताया था इसमें कोई डिस्पर्जन है नहीं। आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्लास में और जो है दिसंबर टेस्ट में भी दी तो क्लास में बार बार बताती थी, अगर आपके पास कांस्टेंट कोई वैल्यू है, उसमें चेंज आ ही नहीं रहा है, वो वेरिएबल में मतलब एक ही तरह की वैल्यू है, कोई डिस्पर्जन है ही नहीं, कोई तो इसमें वेरिएशन तो है ही नहीं ना, तो उसका वेरिएंस क्या होगा? जीरो। इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो इसलिए इसका वेरिएंस क्या है? जीरो है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास। देयर आर 10 वैल्यूज, ईच वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है, 10 द स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके पास 10 वैल्यूज हैं और हर एक 10 10 10 10 आ रही है। ठीक है, अब देखो ये जो 7 7 पूछा हुआ था और यहाँ पे 10 10 बता दिया। अब पूछने की जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन है क्या, 10 10 10 वैल्यूज चल रही है आपकी 10 टाइम। तो आपका उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड क्या होगा? वेरिएंस और स्टैंडर्ड हो क्या होगा? जीरो, क्योंकि उसमें तो कोई डिस्प्ले है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार क्लास में बताती रही हूँ, आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। थर्ड दोबारा देखिए, दोबारा से आ गया एमसीक्यू। द वेरियंस ऑफ 5 5 5 इज जीरो। अब ये क्या है? इसमें कोई डिस्पर्जन है ही नहीं, सेम वैल्यूज है सारी, तो इसमें वेरियंस डिस्पर्जन स्टैंडर्ड सब क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्क्वायर रूट आप वेरियंस का लेते हो तो हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और वेरियंस ऑफ अ कांस्टेंट, अभी देखो दोबारा से वही बात आ गई, कांस्टेंट का वेरियंस क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का मतलब वो जो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, एक जैसी आ रही है। रेंज इज वन ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपको पता है दो हमारे तरह होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव। रिलेटिव में हमारे पास जो है कोफिशिएंट्स के फॉर्म में आता है, और एब्सोल्यूट में हमारे पास क्या होता है? एक मतलब रेंज जो है वो एब्सोल्यूट वाला होता है, क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट में यूनिट इन्वॉल्व होता है, रिलेटिव में यूनिट लेस हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है वेरियंस ऑफ थ्री थी। अब आपको पता है इसमें कोई वेरिएशन है नहीं, कांस्टेंट, तो वेरियंस जीरो हो जाएगा। इफ द वैल्यूज आर -2 -3 -5 -10 देन रेंज इज। अब इसमें रेंज क्या होगी? आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू जब अगर हम इस डाटा को अरेंज करते हैं, जितनी छोटी वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव, उतनी छोटी होती है। तो ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट पे आ जाएगी, मतलब ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे -2 है। तो हमने रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है -2 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? -2 और ये +10 बन जाएगा। तो अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर है, जो कि हमारी रेंज है इसमें। ठीक है, जो आपको मैंने भी बताया, दोबारा से देखना, जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी वो मिनिमम होती है, जितनी छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव में उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -10 और मैक्सिमम वैल्यू -2 है। नेक्स्ट है y इक्वल टू 5x 2x, देन द वेरिएंस ऑफ y विल बी। अब दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई कर दें तो आपको पता है कांस्टेंट का वेरिएंस तो जीरो बन जाएगा, और ये जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, ये 4 के टाइम 4 बनकर बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, बन जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ x अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अब ये आपको पता है क्वार्टाइल डिफरेंस कहलाता है। ये आपके फोर्थ चैप्टर में है, ये देखें। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ये हमारे क्वार्टाइल डिवीजन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये भी डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर में। इफ Q1 Q3 देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अब क्वार्टाइल डिवीजन का कोफिशिएंट बताना है, अगर Q3 और ये हमारे पास इतना से हो जाए तो हमें पता है क्वार्टाइल डिवीजन, ये क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है, और इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। वही सेम है, ऊपर नेगेटिव माइनस के साथ और नीचे ऐड हो रहा है वो, तो माइनस और नीचे ऐड। नेक्स्ट है क्वार्टर डेविएशन
ऑफ 888 इज जीरो। पता है आपको इसमें कोई डिस्पर्जन तो है नहीं, आप इसका निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा। डिस्पर्जन जिस भी वेरी कॉन्स्टेंट की आप डिस्पर्जन निकालेंगे तो वो जीरो आएगी। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, अभी हमने ऊपर देखा था। क्वार्टर डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम सेवन से क्वार्टर रेंज भी कहते हैं, इसके दो नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएंस ऑफ ए वाई का है, ए वाई स्केल की फॉर्म में निकलेगा, वेरिएंस ऑफ वाई ए स्केल, वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन, ठीक है। आपको पता है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मिशन एक्स वाई बार स्केल ओवर एन, तो मीन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है dash is the coefficient same units as the units of the observation। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है उन्होंने कहा है इज एक्सप्रेस इज द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ये आंसर गलत लगाया, और आपको पता है कोफिशिएंट का तो आपका यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है, ये भी आंसर नहीं आ सकता, ये भी आंसर नहीं आ सकता, और वेरियस में स्केल की फॉर्म में आता है। तो हमारा इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है जिसका हमारा यूनिट सेम आता है। तो ये आपने देख लेना, आपके एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन के लेके आंसर गलत लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आएगा। वेरियस में स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है आंसर, और कोफिशिएंट में यूनिट लेस हो जाते हैं, तो हमारा आंसर है, आंसर इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, पता है आपको कांस्टेंट क्या, तो 0 हो जाएगा, 2 है तो ये बाहर 2 एज इट इज आ जाता है, वेरियस होता तो ये 4 बनता, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में एज इट इज आ जाता है। अब 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 5 है, तो 2 5 जा 10, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन y प्लस x, अब a है तो y प्लस a जो है वो 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y रह जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। नेक्स्ट हमारे पास द रेंज ऑफ वैल्यूज, ये है, हमें रेंज बतानी है। अभी देखो ये वैल्यूज पहले की हमें नेगेटिव के साथ, अब पॉजिटिव के साथ है, तो 10 माइनस हमने 2 किया तो आंसर 8 आ जाएगा। इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ऑल द वैल्यूज देन द वेरिएंसेस रिमेन द सेम। अब आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हो वैल्यूज में, तो वेरिएंस पे जो है कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वेरिएंस ने उस कांस्टेंट को जीरो कर देना होता है। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो उससे फर्क पड़ता है। वेरिएंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, जैसे इसका डेविएशन मीन से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे वेरिएंस को भी हमेशा मीन से कैलकुलेट करते हैं। द रेंज ऑफ डाटा मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 किया तो 4 आ जाएगा रेंज। विच इज द मयर, विच इज द नॉट मयर डिस्पर्जन, कौन सा जो मयर डिस्पर्जन नहीं है, रेंज हमारा मयर डिस्पर्जन है। मीन डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो है ना ये हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, कि मयर ऑफ लोकेशन है, मयर ऑफ डिस्पर्जन नहीं होता, ठीक है, याद रखना है। मयर ऑफ डिस्पर्जन, मयर ऑफ रेंज को आपको मयर ऑफ लोकेशन की पहचान होनी चाहिए, मयर ऑफ लोकेशन है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, ये हमारा मीन डेविएशन के लिए हम करते हैं, आपको पता नहीं ये हमारे पास क्या कहलाता है। सम हो गया तो सोल्यूशन आ गया, एब्सोल्यूट का मतलब हमने बार लगा दिया, डेविएशन लेंगे तो मतलब माइनस करना होगा फ्रॉम मीडियम, ठीक है, मीडियम से एब्सोल्यूट करके डेविएशन लेनी होगी, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। अभी हमने पहला फर्स्ट से सेकंड एमसीक्यूज भी देखा था, और यहाँ में भी आप डेविएशन अगर लेते हो मीन डेविएशन की मीडियम से, तो हमेशा मिनिमम होती है। फॉर सेट ऑफ 10 वैल्यूज मिशन एक्स माइनस 10 स्टैंडर्ड डेविएशन, अब इसको क्या करना है, आपने 10 से डिवाइड कर देना है, और हमारे पास यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा वेरियंस, और उसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ 5 5, अब आपको बताएं डेविएशन इसमें है ही कोई नहीं, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन डेविएशन भी हमने देख लिया, क्वार्टर डेविएशन, वेरियंस, सब चीजें अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी 0 आ जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, और ये इतना से होता है। If ax plus minus b, where a and b are two numbers, but a is not equal to zero, mean division is equal to, mean division क्या होगा, अब आपको पता है जो b है वो तो जीरो बन जाएगा कांस्टेंट, और a x पे अप्लाई कर हो जाएगा तो a बाहर आ जाएगा, और मीन डेविएशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन डेविएशन ऑफ x, ये वाला आंसर। इफ मैक्सिमम वैल्यू इन द सीरीज इज 25, यहाँ पे देखें जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 32 है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, रेंज गिवन है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस आ जाएगा मिनिमम। अब मिनिमम जो है हमने फाइंड करनी है, तो हम मिनिमम को एवरेज रखेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 15, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 25, मैक्सिमम 25 है, रेंज 15 है, मिनिमम हमने फाइंड करना है, मिनिमम को साइड पे ले जाएंगे और इस रेंज को इधर लाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी लेस देन जीरो, अभी हमने देखा था मेजर डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए लेस देन जीरो नहीं होने चाहिए, याद रखना, और बोर्ड में आया हुआ है 2021 में,
कि हमारा जो है मेजर डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप लेस देन जीरो भी कह सकते हो, लेस देन जीरो नहीं होने चाहिए। डिफरेंस ऑफ एक्स इज 9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, अगर आप देखो ये इस पे अप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। आप जो 4 है वो 0 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इस वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो 3 आ जाएगा। इस 3 को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन स्केल, ठीक है, स्केल पे ये डिपेंड करते हैं। लेकिन जो है इन जो आप होता है ना ओरिजिन और स्केल, ओरिजिन का मतलब होता है ऐड और माइनस करना, प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसको जीरो कर देते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो स्केल से ये चेंज होता है, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन में। If the dispersion is small, dispersion small हो then variance is small, ठीक है। अगर dispersion कम है डाटा में तो वेरिएंस भी या स्टैंडर्डेशन भी कम होगा। अगर डाटा में स्कैटर या डिस्पर्जन ज्यादा है तो ये वैल्यू लार्ज आएगी। रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं हम इसको, डिस्पर्जन इज स्मॉल देन स्टैंडर्डेशन इज स्मॉल, दोबारा से रिपीट हो गया देख रहे हैं। अच्छा इसके बाद आता है, ये देखो दोनों डिफरेंट बोर्ड में आया चीजें, डिफरेंट बोर्ड की आप पिक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस बाय चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो वेरिएंस हो ये चेंज होता है। यहाँ ऊपर भी आया हुआ था, यहाँ पे भी आता है। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 40 है। इफ अ सीरीज ऑफ in a series of maximum value is 15, minimum value is 2, what is the range? अब आपने दोनों को डिफरेंस ले लिया तो आपके पास 13 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम 13। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइंड करना तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर दी तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी आया हुआ है एमसीक्यू यहाँ पे भी। इफ एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू, आपको पता है या प्लस हो या माइनस, हम प्लस के फॉर्म में ही इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। आप इसको चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आप ये लिखेंगे सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लिखना, आपने वेरिएंस के फॉर्म में तो नहीं लिखना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इस तरह से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। प्लस भी हो या माइनस भी हो तो इसमें हमेशा प्लस की फॉर्म में आना है। द रेंज ऑफ द वैल्यू -2, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 है और मिनिमम वैल्यू -8 है, तो -2 माइनस माइनस 8 आ जाएगा, तो -2 -8 आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 8 -2 6 हो जाएगा। मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज कॉल्ड मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन कहलाता है कि आप एब्सोल्यूट ले रहे हो तो एवरेज से चाहे आप मीन से लो, चाहे आप मीडियन से लो, चाहे वो तीन तरह से हम ले सकते हैं। सम ऑफ स्केल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 64 और 16 ऑफ डेविएशन द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास ये डेविएशन आ गया समेशन एक्स माइनस एक्स बार और ये एन हो जाएगा, इसको एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसका हमने बेसिकली फिर अंडर रूट लेना तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 46। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x क्या होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन of x बन जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई रिपीट हुआ है एमसीक्यू 10 हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 सिग्मा होता है, ठीक है। याद रखना अपनी मीन डेविएशन होता है 4/5 सिग्मा और जो आपका क्वार्टर डेविएशन होता है वो होता है वो 2/3 सिग्मा होता है, तो आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में भी आया होता है, कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए भी आ सकता है 4/5 सिग्मा। द रेंज ऑफ स्कोर, अब रेंज बताना है, मैक्सिमम वैल्यू 95 है, 140 है और मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 140 से 3 को माइनस करें तो 137 आ जाएगा। इफ सी इज कांस्टेंट देन वेरिएंस ऑफ सी, अब कोई भी कांस्टेंट तो उसका वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। एंड द टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन आर, हमारे पास क्या होता है, दो तरह की, एक एब्सोल्यूट और एक हमारे पास रिलेटिव होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, आप मीन से पता तो है आपको, हमारे पास मेजर डिस्पर्जन में हमेशा पॉजिटिव आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, मीन डेविएशन हो, क्वालिटी डेविएशन हो, इन्हें हमेशा पॉजिटिव आना है। If there is no variation in the data, the standard deviation is 0। अगर आपके डाटा में कोई वेरिएशन नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, सेम वैल्यूज हो जाए, इन अदर वर्ड्स तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। देखिए वो चीज बार बार रिपीट हो रही है जो मैं आपको क्लास में बता दे रही हूँ। इफ Q3 and Q1 then called deviation is 5, ठीक है, अगर Q3 और Q1 हो जाए तो आपके पास called deviation क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 2 को डिवाइड 5 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y रह जाएगा, एक के साथ अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज इज मेजर ऑफ रिलेटिव, क्या कहलाता है, आपको पता है कोफिशिएंट सारे रिलेटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा सीवी जो होता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस और मीन डेविएशन, ये भी सारे हमारे मेजर बेसिकली डिस्पर्जन है, लेकिन जो कोफिशिएंट है ये हमारा रिलेटिव कहलाता है। जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे रिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 एंड 5 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस विल बी, अब क्या करेंगे आप, सीवी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सीवी कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे। बेसिकली सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एस ओवर एक्स बार। अब एस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। अब एस क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5/10 किया तो बन जाएगा हमारे पास 0.5, और उसको फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। इस Q3 एंड Q2 देन रिकॉर्ड दैट कॉफी क्वार्टर डिवीजन, अब आपको पता है Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 करेंगे इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ जाएगा। याद कर लेना फॉर्मूला आपने, Q3 ये है, Q1 ये है, कॉफी क्वार्टर डिवीजन दोबारा से पूछ लिया तो इसका आंसर हमारे पास 1/3, सेम वही चीज आ रही है बार बार। नेक्स्ट है, इफ एक्स बार इक्वल टू मीन इक्वल टू 50 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, देन सीवी आपने बताना है। सीवी आपने वही एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9/50 किया मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आ जाएगा 18%, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट। क्या, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज वेरिएंस। सेकंड मूवमेंट हमेशा हमारे पास क्या होती है, वेरिएंस, इसको हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज वेरिएंस। द फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन एक्स बार, अगर आपके पास मीन की पहली मूवमेंट 0 है, दूसरी 4 है, ये हमारे पास 0 है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों है, आपको पता है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, याद रखना है। गर्ल्स के फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, और जो थर्ड मूवमेंट होती है सिमेट्रिक के केस में वो भी 0 होती है। याद रखना, थर्ड मूवमेंट अबाउट जो है सिमेट्रिक केस में 0 होती है, और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0 अगर हमारा डाटा सिमेट्रिक होता है। तो उन्होंने ये कहा है किस केस में हमारे पास ये वाला डाटा बनता है, तो ये हमारा सिमेट्रिक के केस में बनता है ये वाला। ठीक है, ये सिमेट्रिकल के केस में आ जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास 0 होती है और थर्ड मूवमेंट भी 0 होती है सिमेट्रिक के केस में, याद रखना है। और सेकंड मूवमेंट वेरिएंस के इक्वल होती है। इस मिशन एक्सप्रेस इस बार 232 9, तो M2 बताना है, M2 पता है हमें वेरिएंस इक्वल होता है। हमने क्या किया, सिंपल इसको 9 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर 25.98 आ जाएगा, जो कि हमारा वेरिएंस भी कहलाता है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज मीन। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, याद रखना, ओरिजिन वाली जो फर्स्ट मूवमेंट होती है उसको हम मीन कहते हैं एक्स बार, लेकिन फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो होती है वो 0 होती है, लेकिन एनी आर्बिट्रेरी वाली यानी कि ओरिजिन से लेते हो तो हमारे पास मीन होगी। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज 0, सेंट्रल मूवमेंट यानी कि मीन मूवमेंट तो हमारे पास 0 होती है, यहाँ पे भी बता रही है, यहाँ पे भी, लेकिन ओरिजिन वाली मूवमेंट हमारे पास एक्स बार कहलाती है फर्स्ट मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 67 शेपर्ड कलेक्शन के हवाले से। इन शेपर्ड कलेक्शन M2 इज M2 माइनस एच स्क्वायर ओवर 12 हमारे पास, ये हम इसमें कलेक्शन करते हैं। M4 की अलग होती है और M2 दो, M2 और M4 में हम कलेक्शन कर देते हैं। आपको पता है M1 और M3 तो इसमें 0 हो जाता है अक्सर। क्या है, अरिथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो जाते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ देखें, अरिथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 है तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास मीडियन आ जाएगा। सिमेट्रिकल के केस में दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जो मीन होगा, सेंटर होगा, वही हमारा मीडियन कहलाएगा ना, तो हमारे पास Q2 आ जाएगा 8। फॉर लैप्टोकर्टिक में हमें पता है कंडीशन ग्रेटर देन 3 देखते हैं, मीसो में हम इक्वल टू 3 देखते हैं और प्लेटो में लेस देन 3 देखते हैं, तो हमारे पास बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 आएगा। जैसे बीटा 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हमें अभी मैंने ऊपर आपको बताया सिमेट्रिक केस में या मेसोकर्टिक के केस में हमारे पास आंसर आता है। लैक ऑफ सिमेट्रिक को हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। जिसमें सिमेट्रिक ना होगा तो वो स्क्यूनेस ही होगी ना, तो स्क्यूनेस आएगा। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट इज स्क्यूनेस। नेक्स्ट है फॉर अ मेसोकर्टिक बीटा 2 इज क्या होता है, 3, अभी ऊपर हमने देखा है सिमेट्रिक के केस में, मेसोकर्टिक के केस में 3 होता है। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एम मीन 4, तो मोड क्या होगा, आप हमें पता है मीन मीन मोड तीनों बराबर होते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन μ3 इज 0, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था μ3 का मतलब थर्ड मूवमेंट है ना, अभी मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल के केस में हमारी फर्स्ट मूवमेंट भी 0 होती है और थर्ड मूवमेंट भी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, ओड मूवमेंट्स हमारे पास याद रखना, ओड मूवमेंट्स आर 0 इन सिमेट्रिकल केस। जो मीन मूवमेंट्स होती हैं सिमेट्रिकल केस में क्या होता है, पहली भी 0, तीसरी भी 0, पांचवी भी 0, इस तरह से ओड मूवमेंट्स। द मूवमेंट रेशियो B2 इज डिफाइंड एज, हमारे पास M4 और M2 का स्केयर हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इन मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है मेसोकर्टिक में क्या होता है, बीटा 2 हमारे पास क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। तो जहाँ पे भी 3 के इक्वल आ रहा है बीटा 2, ये देखिए यहाँ पे 3 के इक्वल आ रही है, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 3 लेस देन 3, ये आंसर नहीं है हमारे। यहाँ पे 3 के इक्वल आ रहा है वो हमारा हो जाएगा बीटा 2 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इज द मूवमेंट रेशियो बीटा 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फिर क्या कहलाएगा,
जीरो के इक्वल हो जाए तो इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपको पता है ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन होते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, इक्वल टू हो जाए तो सिमेट्रिक, यानी कि इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, वो सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 79, इफ बीटा टू इज इक्वल लेस देन 3, अब हमारे पास बीटा टू की वैल्यू लेस देन 3 आ जाएगी, तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, लेस देन 3 है तो ये प्लेटोक्रेटिक बन जाएगा, ग्रेटर देन 3 होता तो लेप्टो बन जाना था। मीन और मोड ये है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब आपको पता है मीन जो है वो छोटा है मोड से, तो ये लेस देन वाला केस बन रहा है, लेस देन वाले केस को हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, अगर ये ग्रेटर देन वाला केस होता तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मूवमेंट रेशियो इज, आपको पता है मूवमेंट रेशियो हमारे पास क्या होती है, बीटा वन इक्वल टू जीरो, सिमेट्रिकल केस में ये जीरो होती है, ये तो आपको पता हो ही सकता है, तो बीटा टू के लिए होता है, बीटा वन के लिए होता है नहीं, और ये ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, लेस देन भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर बीटा टू होता तो ये हो जाता आंसर। अब बीटा वन इक्वल टू जीरो तो हमने ये ले लिया, ये आंसर बीटा वन के साथ थ्री नहीं आ सकता, बीटा टू के साथ आता है। इफ बीटा वन इक्वल टू जीरो देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कहलाती है। ये चीजें आपने याद रख लेनी है। देखो मेन मेन चीजें मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख के बता दूं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने बीटा वन को कंपेयर करना होता है, एमसीक्यू नंबर हमारा आ गया है यहाँ पे, फिर से देखिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब आपके पास बीटा वन को आपने कंपेयर करना होता है आपने वन से, जीरो से सॉरी, और बीटा टू को कंपेयर करना होता है आपने थ्री से, और इसको हम करते हैं थिकनेस देखने के लिए, ठीक है, और इसको हम करते हैं स्क्यूनेस देखने के लिए, बीटा वन को स्क्यूनेस के लिए। अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सिमेट्रिक, ग्रेटर देन जीरो होगी तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन जीरो हो जाएगी तो नेगेटिवली स्क्यूड। ये स्क्यूड के बारे में बताता है बीटा वन। बीटा टू अगर थ्री हो गया तो सिमेट्रिक या मेसोकर्टिक कहलाएगा, अगर ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा तो लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, लेस देन थ्री हो जाएगा तो प्लेटोकर्टिक हो जाएगा। ये आपकी बुक में मैंने आपको बार बार मार्क भी करवाया था, लिखवाया था, और आपको याद होगा। एक बार मैंने ब्रीफली बता दिया, बीटा वन से स्क्यूनेस देखते हैं, बीटा टू से हम थिकनेस देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्टोसिस देखते हैं बीटा टू से। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा टू सिमेट्रिक हो जाएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन बीटा वन इक्वल टू जीरो, अभी मैंने आपको बताया जीरो के केस में सिमेट्रिक होगा। विच वन इज करेक्ट फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, ये हो जाएगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो, यानी कि अगर आपके पास स्क्यूनेस का कोफिशिएंट जीरो हो जाए इसका मतलब सिमेट्रिक डाटा होगा, अगर स्क्यूनेस उसमें नहीं है तो वो सिमेट्रिक ही होगा ना, याद रखना है। डाटा में अगर स्क्यूनेस है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। लेकिन अगर डाटा में स्क्यूनेस नहीं है तो फिर वो क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। अब आपके 85 एमसीक्यूज थे, हमने एमसीक्यूज को आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लें, और अपने जो है बुक से भी जो बीटा वन बीटा टू इनकी जो है इंटरप्रिटेशन देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।